का पहला एपिसोड आ चुका है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले क्यों ना सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर लिया जाए। तो सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि बॉयड जूली और बाकी बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसे गोली लग जाती है, लेकिन फिलहाल वो बच्चों को बचा लेता है और वो ठीक। वहीं विक्टर की हेल्प से टैबी बॉटल ट्री के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो एक टावर पे पहुंचती है, जहाँ उसे व्हाइट कलर के कपड़े में एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा टैबी को टावर से नीचे धक्का दे देता है। जब टैबी की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर के बेटे ने शादी कर ली है और टाउन में फूड सप्लाई कम हो गई है। और अब बात करते हैं तीसरे सीजन के पहले एपिसोड पर। पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि टैबी की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो अब मॉन्स्टर वाली टाउन से बाहर निकल आई है। लेकिन ये कौन सी जगह है, टैबी अब तक इससे अनजान है। डॉक्टर से बात करने के बाद टैबी वहाँ से चुपचाप निकल आती है। बाहर निकलकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो आखिर वो एक चर्च में पहुँचती है। चर्च में पहुँचने के बाद जब टैबी विक्टर के दिए हुए बैग को चेक करती है तो उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। टैबी उस एड्रेस पर जाती है और वहाँ उसे विक्टर के फादर दिखाई देते हैं। टैबी उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक में है। वहीं दूसरी तरफ पूरा टाउन फूड सप्लाई को लेकर परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने जो फसल उगाई थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब टाउन के लोगों को फीड कराने के लिए खाना बहुत कम है। उनके पास कुछ जानवर ही बचे हैं जिन्हें वो मार नहीं सकते, क्योंकि उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। टाउन में फूड सप्लाई की कमी के बारे में मॉन्स्टर्स को जानकारी है, क्योंकि इसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और जितने भी जानवर फार्म में बंद रहते हैं वो सब उन्हें खोल देते हैं। पुलिस स्टेशन में जब जेड और बॉयड बात करते रहते हैं तो अचानक से बॉयड की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वो देखता है कि मॉन्स्टर्स सारे जानवरों को खोल दे रहे हैं। बॉयड घबरा जाता है। बॉयड से रहा नहीं जाता और वो जानवरों को बचाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि बॉयड को पूरे टाउन की फिक्र है। बॉयड को जाता देख उसकी मदद के लिए जेड भी बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ केनी के घर में उसकी माँ और विक्टर भी उनकी हेल्प के लिए चले जाते हैं। विक्टर और जेड एक तरफ होते हैं और केनी की मदर और बॉयड एक तरफ होते हैं। जेड और विक्टर अपने काम में सफल हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जब मॉन्स्टर्स बॉयड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो जानवरों को लेकर और केनी की माँ के साथ गैस स्टेशन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जैसे वो एक गहरी सांस लेता है कि अब मैं बच गया हूँ, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। जब बॉयड और केनी की माँ पीछे पलट कर देखते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। उन लोगों ने बॉयड के लिए ये ट्रैप बिछाया था, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉयड इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन इस बार बॉयड के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि घर के बाहर भी मॉन्स्टर्स हैं और घर के अंदर भी मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स ये जानते हैं कि अगर हम बॉयड पे डायरेक्ट हमला करेंगे तो वो डरेगा नहीं, इसीलिए वो केनी की माँ का इस्तेमाल करते हैं। बॉयड को पकड़कर वो केनी की माँ को टॉर्चर करते रहते हैं। केनी की माँ को टॉर्चर होते हुए देख बॉयड उनसे कहता है कि उन्हें छोड़ दो और मुझे मार दो। तभी एक मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि नहीं बॉयड, हम तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जगह तुम्हें डरा नहीं पाई है, तो हम तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते हैं। जो इस एपिसोड के आखिरी में दिखाया गया वो ये कि मॉन्स्टर्स केनी की माँ को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वो उसके बाल खींचते हैं जिससे उनकी स्किन बाहर निकल आती है। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि मॉन्स्टर्स ने केनी की माँ के साथ क्या किया है। जितने भी सीजन है मैंने बॉयड को इतना लाचार कभी नहीं देखा है। क्या बॉयड केनी की माँ को बचा पाएगा, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिस पे क्लिक कर आप इसके सारे एपिसोड्स और सारे सीजन देख सकते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको तीसरे सीजन की शुरुआत कैसी लगी है।